रमज़ान के महीने में आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, पेट बढ़ा हुआ है, टीजी इंक्रीज हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई है, बढ़ गया है, तो आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं। क्योंकि बॉडी के अंदर जो हम चीज़ें खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, उनसे प्यूरिन्स बनता है और नाइट्रोजेनस सब्सटेंस बनते हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में आप अपनी बॉडी को और रूह को स्ट्रॉन्ग बनाएं, डिटॉक्स करें बॉडी को और रूह को स्ट्रॉन्ग बनाएं, रूह को तक़वियत दें, तो कुछ तरीक़े अमल इख्तियार करने पड़ेंगे। इसके लिए अगर रमज़ानों में आपका पेट भी बढ़ा हुआ है तो आप उसको भी कम कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी है तो आप उसको भी कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, बीएमआई को कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो आपको बनाना पड़ेगा एक चार्ट, अपना आप डाइट चार्ट बना लीजिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप रोज़े के टाइम हैवी खाना खाते हैं तो आपका पेट हैवी हो जाएगा, पेट भारी हो जाएगा, दुखन दर्द भी हो सकता है, तो आपको इससे परेशानी बनेगी। तो आप बजाय फ़ायदा उठाने के रोज़े में नुकसान भी उठा सकते हैं। तो रोज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री करने के लिए, अपनी आंतों को, लीवर को, दिल को, दिमाग को और सभी बॉडी पार्ट्स को क्लियर करने के लिए और डिटॉक्स करने के लिए कुछ आप डाइट चार्ट जो उसको फॉलो कर सकते हैं। आपने सहरी में खानी है 2 रोटी और दूध, बिस्किट, ब्रेड खा लीजिए। उसके बाद तो कुछ खाना नहीं होता है। सहरी में आप पानी भी पी सकते हैं 1-2 गिलास। तो ये हो गया आपका सहरी। और अगर आप वेज खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, वेजिटेबल्स वगैरह खाएं, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। थोड़ा बहुत नॉन वेज खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेट इतना ना खाएं कि आपका पेट टाइट हो जाए और आपको पानी पीने की भी जगह ना मिले। अगर आपकी भूख 3 रोटी की है तो आप 2 रोटी खा लीजिए। आपने दूध और पानी पी लिया, बिस्किट वगैरह खा लिए, तो इससे आपका जो है जो ज़रूरत है, बॉडी की नीड है और बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। एनर्जी वगैरह भी मिल जाएगी, कैलोरीज भी मिल जाएंगी। उसके बाद रोज़ा खोलते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको 2-3 खजूर खा लीजिए, फ्रूट्स चाट खा लीजिए, और अगर आपको भूख लग रही है तो आप उसमें 1-2 रोटी भी खा सकते हैं। ज़्यादा पकौड़ी, समोसे, ब्रेड पकौड़े ये नहीं खाने हैं, जंक फूड नहीं खाने हैं। आपको चीनी से बनी हुई, मिठाई से बनी हुई मीठी चीज़ें नहीं खानी हैं, और शरबत जो चीनी से ज़्यादा बने हों वो नहीं खाने हैं। सबसे बेस्ट इसमें जो है फ्रूट्स ही रहते हैं। फ्रूट्स की आप चाट भी बना सकते हैं। आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। तो ये आप अगर 30 दिन इस तरह से रोज़े रखेंगे तो आपकी यकीन जानिए कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। आपकी बॉडी भी फ्रेश हो जाएगी, आपकी रूह भी फ्रेश हो जाएगी। इबादत के साथ साथ आपको इबादत भी करनी है। जो इबादत के तरीके हैं, रमज़ानों में नमाज पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, तो उसमें आपकी ये जो सब चीज़ें इबादत में भी आ गई। और आप जब तरावी पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत आकर के अगर आपको भूख लगती है तो थोड़ा सा खाना खा लीजिए, बहुत ज़्यादा मत खाइए, नहीं तो आपको सहरी में भूख नहीं लगेगी।
तो सहरी में भूख नहीं लगेगी तो आप खा नहीं पाएंगे। सहरी भी हल्की करनी है, आपको इफ्तार भी हल्का करना है, और अगर आप तरावी के बाद कुछ खाना चाहें तो वो भी हल्का फुल्का ही खाइए। आप यकीन नहीं कर सकते कि आपका अगर आप चाहते हैं 20 किलो वेट कम करना और आप जिम जाते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपको उससे भी बेस्ट यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अब सभी चीजें आपके सामने आ गई कि अगर आप इस तरह के डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं तो आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने टीजी को और अपने यूरिक एसिड को, जो प्रॉब्लम है आपको बॉडी के अंदर किसी तरह की, और आंतों में कोई प्रॉब्लम है, कब्ज की शिकायत है, ये आपकी सभी तरह की परेशानी दूर हो जाएंगी और आपकी बॉडी पूरी तरह टॉक्सिन्स फ्री होकर के डिटॉक्स हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें और अपने किसी भी एक ग्रुप में, सिर्फ एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।